खाने की बात कर ही रहे थे कि देखिए गीतांजलि और मायरा भी आज एक लंच पर गई हैं और वो लंच हमारे साथ उन्होंने शेयर किया है। अब क्या बातें हुई हैं उस लंच के दौरान, जरा देखिए। बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, सो लेट्स सी आज लंच में क्या है। चलो खाना खाते हैं। प्लीज प्लीज आई डोंट नो लाइक सब ड्रामे हैं ये। आप कभी बिना कैमरा के आइए और देखिए कि गीतू माँ को एक दाना भी नसीब नहीं होता है। गीतू माँ की पूरी प्लेट। Hi, so I'm Gitanjali and this is मायरा पुकी उर्वा। सो हम लोग आज लंच स्टोरी कर रहे हैं विद ABP एंड आज लंच में क्या क्या है। सेट पे बड़ा ही टेस्टी खाना मिलता है। सो आज क्या क्या है, लेट्स सी। खीर ये है खीर और उसके साथ आज बना है कड़ी पकौड़ा, जिसमें पकौड़े नहीं है बिकॉज हमने नहीं लिए हैं, एंड देन राइस एंड आलू की सब्ज़ी है एंड चपाती है एंड बैंगन की सब्ज़ी भी थी, बट दोनों गीतू एंड मायरा बैंगन नहीं पसंद करते इसलिए हम लोग लाए नहीं है। मैं तो पसंद करती हूँ पर सूखी भूखी को सूखी बैंगन की सब्ज़ी पसंद है लेकिन अभी सूखी नहीं थी तो इसीलिए हम लोग लाए नहीं हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलो बलवंत आप स्टार्ट करो। नहीं आप स्टार्ट करो। शबरी हैं हम इनकी, जो कि पहले टेस्ट करती है। जनरली आजकल साथ ही में पता नहीं क्यों खाने लगे हम लोग एक ही प्लेट में, जिसमें से मुश्किल से हमें कुछ दाने खाने को मिलते हैं। बलवंत पूरा खा लेता है और फिर हमें कहता है कि और ले आओ। फिर मुझसे क्या लाओ, दाल ले आओ और थोड़ा सा राइस ले आना और थोड़ा ज़्यादा लाना, और फिर उसमें से जितना खाना होता है खा के बाकी छोड़ के और जय राम जी की, और वहीं हाथ फैला के और बैठ जाती है महारानी। पानी दो, फिर पानी, फिर हैंड वॉश तो खैर उठ के जाना पड़ता है वरना इनका बस चले तो वो भी हम इन्हें वहीं पे धुला के दें हाथ। और डिज़र्ट जिस दिन बनता है उस दिन तो आप भूल जाओ कि आपके नसीब में कुछ भी होगा, क्योंकि ये जितना भी डिज़र्ट भले ही 2 बार ले आए 3 बार ले आए बट बलवंत सारा खा लेता है। ये जो आजकल साथ में खाने वाला सीन चलता है ना हमारा, तो उसमें जैसे सीन ख़त्म होता है तो ये मायरा आती बोलती है कि मैं आपकी रूम में चलूँगी, आपके साथ खाऊँगी। बिल्कुल चलो। फिर जब बाहर जाके वो प्लेट से खाना एक एक चीज़ लेना, और दिमाग में ये रहता है कि मायरा ने बोला ये लाना वो लाना, या मायरा को ये पसंद है वो पसंद है। वो जैसे माँ नहीं करती है बच्चों का टिफ़िन पैक करती है तो कि हाँ इसको ये पसंद है वो पसंद है, ये थोड़ा ज़्यादा ले लेती हूँ, ये कम लेती हूँ, ये नहीं लेती हूँ। और मैं बोलती हूँ हाँ, तो ये मैं जो जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं हमारी बेटी की तरफ से, वैसे ये माँ प्लेट सजाती है और बस। तो वही सारी यादें हैं। खीर पसंद है। डिज़र्ट का बड़ा शौक है, मीठा खाना बहुत पसंद है। मीठा खाना तो अब मैंने छोड़ दिया ना, पर मैं खीर ज़रूर खाती हूँ। अच्छा ये आप मिलिए ज़रा कभी रूम में जब भी लंच ब्रेक होता है। सेमिया और ऐड होते जाएंगे ऐसे खीर और सेमिया और गुलाब जामुन और चॉकलेट्स और बिस्किट्स। मैंने मीठा छोड़ दिया, बस सेमिया और खीर। ओके सो सेम, हमें भी मीठा बहुत पसंद है बचपन से। खाना तो हमारा ख़त्म हो गया, अब हम रेस्ट करेंगे क्योंकि ब्रेक मिला है। और थैंक यू, राधे राधे। और
हमारा भी खाना ख़त्म हो गया है, अब हम भी रेस्ट करेंगे और फिर भूख लगी तो फिर खाएंगे और क्या खाएंगे? जो होगा वो खाएंगे। क्या होगा? बिस्किट्स हैं वो खाएंगे। आप क्या क्यों खाएंगे? आप क्या खाएंगे? मैं जो नाश्ते के लिए मिलेगा वो खाएंगे। जो भी नाश्ते के लिए मिलेगा वो खाएंगे हम लोग। तो अभी हमने लंच खा लिया है, अब हम लोग स्नैक्स। मेरे को लगता है अभी भूख नहीं लगेगी। अब भूख नहीं लगेगी तो अब नेक्स्ट देखते हैं। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड वी एंजॉयड द लंच विथ यू एंड आई होप यू एंजॉय द लंच टू। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टाटा टाटा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वो कहते हैं ना, शुभ काम में देरी कैसी, इसीलिए फटाफट खबरों का वक्त हो गया है। जरा सा जानिए आज की फटाफट खबरें। फिर फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। हमारा सबसे पहला स्टेशन है इस सीरियल उफ ये लव है मुश्किल का सेट। अब युग और कैरी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक तरफ युग के भाइयों को ये पता चला है कि युग उनका असली भाई नहीं है, तो दूसरी तरफ कैरी के साथ भी यही हुआ है। अब तक जो भाई बहन कैरी को अपनी बड़ी बहन समझ रहे थे, उनके सामने भी ये सच आ गया है कि कैरी के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है खून का। अब जब इतना बड़ा खुलासा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आंसू तो बहेंगे ही। फिर दोनों परिवार में मानो आंसुओं का सैलाब आ गया हो। बहुत सारी चीज़ें रिवील हो रही है। सिर्फ शर्मा सिबलिंग्स है, फिर जो बाकी सारे सिबलिंग्स हैं अपना शौर्य श्लोक, और वहाँ पर भी कुछ चीज़ें रिवील हो रही है। आपस में युग और कैरी की भी बहुत सारी चीज़ें रिवील हो रही हैं। हमारी तरफ से कुछ ऐसा रिवील हो रहा है कि हमें जस्ट पता चला कि जो हमारी दीदी हैं, हमारी जो कैरी दीदी हैं, वो हमारी दीदी नहीं है। तो बस उसी चीज़ को लेकर हम काफ़ी शौक में हैं। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल नयनतारा की, जहां पर नयन और शोजो की सुहागरात होने वाली है। लेकिन ये सुहागरात होगी नहीं। शोजो तो वैसे ही नयन को पसंद नहीं करता है और जो बाकी की कसर है वो ललिता पूरी करेगी। अब हम सब जानते हैं कि ललिता है कोई और बनती कोई और है। फिलहाल नयन जल्द ही ललिता का असली चेहरा सबके सामने लेकर आएगी। फटाफट खबरों में अब चलते हैं जमाई नंबर 1 के सेट पर, जहां पर रिद्धि की असली मां की एंट्री हो गई है। जी हां, अब सीरियल में बहुत बड़ा खुलासा होगा कि रिद्धि अब तक जिसे अपनी मां मान रही थी वो उसकी मां है ही नहीं। वहीं दूसरी ओर नील की बहन मंजरी को लेबर पेन शुरू हो गया है। घर वाले एकदम से घबरा गए हैं, लेकिन आपको बता दे रिद्धि और नील घबराने की कोई बात नहीं है। घबराएंगी तो अब जमाई की सासू माँ। नहीं पता ये कौन है और मेरी क्या लगती है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि जब मैंने इनका हाथ टच किया, जब इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, तो मुझे कुछ कनेक्शन फील हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैं इनको पहले से जानती हूँ, जैसे मैं हमेशा से इनको जानती आई हूँ। बहुत फेमिलियर टच लगा। इस कहानी की जिम्मेदार कंचन है। कंचन ने उमा को रखा हुआ है अस्पताल में। और रहा सवाल रिद्धि का, तो रिद्धि और उमा के दरमियान जो रिश्ता है, जो आज इस सीन में महका है, वो क्या है उसका इजहार तो हो चुका है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अब आगे बात करेंगे सीरियल तुमसे तुम तक की, जहां पर अब आएगा अनु के सामने आर्यवर्धन का सच। चंपा के फूलों का राज क्या है, इसका तो पता लगाकर ही अनु दम लेगी। अब कहानी में चंपा का पड़ाव तो आना ही था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर्यवर्धन के पहले प्यार का नाम चंपा है। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल कुमकुम भाग्य की। अब एक तरफ रौनक लड़ रहा है अपनी प्रार्थना को पाने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ शिवांश का कहना है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी प्रार्थना के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की। दोनों भाइयों की लड़ाई से प्रार्थना अनजान है।
फटाफट खबरों में अब आगे बात करेंगे सीरियल वसुधा की। अब वसुधा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। मेघा उसे ब्लैकमेल करेगी और जरा ये नजारा देखिए जहां पर वसुधा देव से लिपट गई है। अब मेघा ने सब कुछ देखा है, वो तो जानबूझकर ये सब करवा रही है। हम जानते हैं कि मेघा इसका वीडियो बनाएगी और सबसे पहले चंद्रिका देवी को दिखाएगी। फिर वसुधा अब कैसे अपने आप को इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकालेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिर फटाफट खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे कुछ नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सितारों से भरी एक खूबसूरत सी शाम। भाई 25 साल पूरे हुए हैं, जश्न तो बनता ही है, एक सेलिब्रेशन तो बनता है और इसी के मौके पर हुई है एक पार्टी। आईटा अवार्ड्स ने कंप्लीट किए हैं 25 साल और ऐसे में स्टार प्लस के इतने ढेर सारे कलाकार फ्रॉम डिफरेंट शोज, कुछ नए और कुछ पुराने, सब एक छत के नीचे। जरा एक नजर डालिए। सितारों से सजी हुई है आज की ये महफिल, क्योंकि जब बात हो इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स की तो बॉलीवुड से लेकर टीवी सितारे हर कोई इस महफिल में शामिल होना चाहता है। हम आपको बता दें कि इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स को 25 साल पूरे हुए हैं और इसी की खुशी में एक स्पेशल इवेंट रखा गया, जहां आईटी अवार्ड्स के एंथम को रिलीज किया गया। रेड कारपेट पर बॉलीवुड से लेकर टीवी जगत के कई सारे सितारों ने अपना जादू बिखेरा। अब आप सभी तो जानते ही हैं कि आईटी अवार्ड्स में हमेशा टीवी की जोड़ियों और बहुओं का जलवा रहा है। आईटी अवार्ड्स के स्पेशल इवेंट पर नजर आई रूपाली गांगुली, शिवांगी जोशी, हर्षद चोपड़ा, कंवर ढिल्लन, अद्रिजा रॉय, शिवम खजूरिया, विवियन डेसेना, रोहित पुरोहित, समृद्धि शुक्ला, दिलीप जोशी, रोहित रॉय, करण मेहरा, दीपिका सिंह, अल्पना बुच, रोहिताश गौर, जिया मुस्तफ़ा, करण वी ग्रोवर और पॉपी जबल। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है एंड लास्ट ईयर का आईटा बहुत ही अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था और मेरा पहला आईटा स्टेज परफॉर्मेंस था। तो अभी आईटा वापस थोड़े टाइम में आएगा एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आईटा में क्या है मेरे लिए स्टोर में एंड एक वजह से आईटा को सबसे बड़ा अवार्ड फंक्शन कहा जाता है। सो ग्रेटफुल टू बी हियर कि 25 या 2001 में पहली बार आईटी अवार्ड्स आया था और तब मैं घर पर बैठ के अवार्ड्स देख रही थी और तब मैं सोच रही थी कि ओ माय गॉड कितनी अच्छी लाइफ होती है, अवार्ड्स मिलते हैं एक्टर्स को। तो मुझे लगता है आईटी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ एक एक्टर को रिकॉग्निशन मिलता है अवार्ड्स के जरिए। 25 सालों में से 18 सालों से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ। सो आई थिंक they've done some fab work for so many years and I think मैं तो तब से एसोसिएटेड हूँ जब से मैंने अपने करियर की शुरुआत की है। आईटीए अवार्ड्स के फाउंडर्स शशि रंजन और अनु रंजन भी इस स्पेशल इवेंट का हिस्सा बने। इसी के साथ बॉलीवुड और टीवी के कई बड़े बड़े नाम इस रेड कारपेट को अटेंड करते हुए नजर आए। महेश भट्ट, राजन शाही, गुलशन ग्रोवर, शत्रुघ्न सिन्हा, हसित मोदी, रंजीत, जैकी श्रॉफ, जमुना दास मजेठिया, उदित नारायण। नहीं, बहुत खुशी है। टुडे इज अ वेरी वेरी बिग डे for the entire industry. 25 years back,
टीवी वॉज लुक डाउन अपॉन जब अनु शशि रंजन जी ने ITA ने उसको इतनी क्रेडिबिलिटी दी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, और आज 25 साल के बाद सारी फ्रेटर्निटी, चाहे वो टीवी हो, OTT हो या फिल्म्स हो, एक साथ इकट्ठा होती है। सो मिटाए अनुपमा रिश्ता का कहलाता है टीम। Congratulations for my co-producers Deepa Shahi and Nishika Shahi present. Congratulations to Anuji, Shashi ji and ITA. अब जब भी इस तरह का कोई इवेंट होता है तो सितारों को काफी समय के बाद एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, और आज भी देखिए कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए जब महफिल सजी तो सब एक दूसरे से घुलते मिलते हुए नजर आए। इस इवेंट में 4 चांद लगाने के लिए और भी कई सारे सेलिब्रिटीज पहुंचे। अब रेड कारपेट हो और सितारे अपने फैशन से आप सभी को इम्प्रेस न करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर चाहे वो नए जमाने के एक्टर्स हो या फिर पुराने जमाने के, रेड कारपेट पर हर एक सितारे का काफी स्टाइलिश अंदाज नजर आया। सेलिब्रेशन तो अभी शुरू हुआ है, ITA अवार्ड्स का होना अभी बाकी है। हमें उम्मीद है कि आप सभी का एंटरटेनमेंट रुकेगा नहीं। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। शादी के कुछ ही दिन बाद अगर आपको आपके पार्टनर के बारे में ऐसा सच पता चले तो आपकी भी दुनिया उजड़ जाएगी, जस्ट लाइक जागृति। सीरियल जागृति में फिलहाल उनके सामने सूरज का एक ऐसा सच आया है जो कि वो मानना तो नहीं चाह रही, लेकिन फिर भी मजबूरी में उन्हें वो मानना पड़ रहा है। सिर्फ एक तस्वीर नहीं जिसके हजारों टुकड़े हुए हैं। जागृति का दिल भी इसी तरह टूटा है। बस दिल जब टूटता है तो कोई आवाज नहीं आती, बल्कि दर्द आंसू बनकर निकलते हैं। जब अपने से धोखा मिलता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। इस चीज की उम्मीद तो जागृति को भी नहीं थी। अभी तो जागृति की मेहंदी पूरी तरह उतरी भी नहीं थी कि उनके और सूरज के बीच इतनी बड़ी दरार पैदा हो गई। जागृति में फिलहाल जागृति के सामने एक ऐसी बात आई है जिसे उसका दिल तो मानना नहीं चाह रहा, मगर इन हालातों से वो लड़ नहीं पा रही और उसे इस बात पर विश्वास करना ही पड़ा। दरअसल सपना ने ये सच पूरे परिवार को बता दिया है कि वो प्रेग्नेंट है। अब आप तो जानते ही हैं कि ये आकाश की साजिश है सूरज और जागृति को अलग करने की, मगर दोबारा टेस्ट होने पर भी रिपोर्ट्स वही कह रही थी जो सपना ने कहा था। सपना को जो है दोबारा से हमने जो है गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया है और चेकअप के लिए कि जो भी सच है वो सामने आ जाए, लेकिन दोबारा जब चेक किया तो भी पता चला कि नो शी इज़ प्रेग्नेंट। तो
छानबीन तो होगी और जग्गू भी कहीं ना कहीं हार तो नहीं मानेगी। जब आप किसी इंसान पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और वो भरोसा टूट जाए तो शब्दों में इस दर्द को बयां नहीं किया जा सकता। इस बात से सिर्फ जागृति ही नहीं बल्कि पूरा परिवार हैरान है। गंगा माँ भी सूरज की बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही। ये एक्चुअली आकाश का क्रिएट किया हुआ है, जो भी ड्रामा है आकाश ने ये सब कुछ क्रिएट किया है, जबकि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। सूरज पूरी तरह से इनोसेंट है और इस तरह से क्रिएट किया गया है कि सूरज को गिल्टी फील हो रहा है, कि सूरज को भी अभी लगने लगा है कि क्या ये सच है, क्या मुझसे ऐसी कोई गलती हो चुकी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिसकी वजह से पूरे परिवार को सफ़र करना पड़ रहा है और ख़ासकर जागृति को, कि गंगा को भी फील हो रहा है कि शायद सूरज ही जो है बुरा है, उसी ने सब कुछ किया हुआ है। तो ऑब्वियसली गंगा भी जो है सूरज से बहुत नाराज़ है। रिश्ते बनने में तो सदियां बीत जाती हैं मगर टूटने में एक पल भी नहीं लगता। लेकिन हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि जागृति सूरज को एक और मौका जरूर देगी खुद को सही साबित करने का। जागृति हर वो कोशिश करेगी जिससे सच का पता चले। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, वैसे तो झनक हंसती खेलती पूरे घर को सर पे उठाए रहती हैं, लेकिन कौन चाहेगा कि उनके पति की शादी उनकी नजरों के सामने किसी और से हो जाए। ऋषि की हल्दी हो रही है और ऋषि और झनक दोनों के ही चेहरों पर वो जो खुशी होती है वो मिसिंग है और हम सब जानते हैं क्यों। ऋषि और मोन की हल्दी में ऋषि पर हल्दी का रंग तो चढ़ रहा है, लेकिन जरा देखिए झनक और ऋषि दोनों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है कि अपने पति की शादी में शामिल हो रही है झनक और ये सब कुछ देखकर उसे बुरा तो बहुत लग रहा है। अब माना कि ऋषि झनक और उसकी शादी को नहीं मानता, लेकिन झनक को तो सब कुछ याद है ना, तो उसे बुरा कैसे नहीं लगेगा। आज हॉलूद सेरेमनी हो रही है, गाय हॉलूद हो रहा है ऋषि का। ये फेस्टिवल में हल्दी लगाना सबको पता है, बट बांग्ला में इसे गाय हॉलूद कहते हैं। गाय यानी शरीर, हॉलूद यानी हल्दी। ऋषि सच भी नहीं बोल रहा है और छुपा भी नहीं रहा है, बट ही इज एंग्री। आप सब लोग जानते हैं उसका कारण कि वाई ही इज इन दैट गिल्ट और वाई ही इज नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन। कॉन्फ्लिक्ट है उसके मन में, सो दैट्स वाई ही इज एंग्री। बट एज एन कैरेक्टर हम लोग को अभी तक समझ में नहीं आया कि वाई ही इज ऑल द टाइम एंग्री विद दिस गर्ल। अब देखिए, एक तरफ हल्दी सेरेमनी में सभी घर वाले खुशी से झूम रहे हैं, तो ऋषि की नाक पर हर वक्त गुस्सा नजर आ रहा है। अब ऋषि नहीं चाहता है कि झनक उसके आसपास रहे और जरा देखिए ना झनक पर उसने अपना गुस्सा भी निकाल दिया। अब ऋषि, इसमें झनक की क्या गलती है? आप तो जब देखो तब उसे सुनाते रहते हैं। के लिए बहुत स्पेशल होता है उसकी शादी का मोमेंट, और झनक भी उसी कॉन्फ्लिक्ट में है, क्योंकि उसने तो कह दिया था कि अरे ये तो फिल्मी शादी है, कर लेते हैं, क्योंकि ऋषि की जान बचाने के लिए उसने वो कह तो दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भी इमोशन जुड़े हुए हैं ना उन सब चीज़ों से। जो सारी चीज़ें रिकॉल कर रही है, वो सारे मोमेंट्स, क्योंकि है तो लड़की ना, है तो इंसान। झनक भी बोलती है ना कि हम बात करने में डाकू हैं, पर असल में तो हम इंसान हैं ना। तो वो इंसानियत, वो उसके अंदर का जो वो भारतीय औरत होने की जो फीलिंग्स हैं वो आएंगी ही ना बाहर। हल्दी सेरेमनी के बाद अब वक्त आ गया है शादी का, और देखिए शादी के लिए ऋषि की सारी बहनें उसे तैयार कर रही हैं। जब जब झनक ऋषि के सामने आ रही है ना, ऋषि को गुस्सा आ रहा है।
ऋषि और झनक दोनों को ही अपनी शादी का दिन याद आ रहा है। जानते हैं हम झनक, आपके लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप कुछ दिखा तो नहीं रही, लेकिन आपके मन की बात हम अच्छे से समझते हैं। ऋषि और मून की शादी की तैयारी हो रही है आज, और ऋषि को हम सब तैयार कर रहे हैं, सारी बहनें मिलके, और इट्स अ वेरी फन सीन, सब मस्ती मस्ती वाला सीन है। झनक है, झनक देख रही है सब चीज़ें जो हो रही है। ऑब्वियसली हमको कुछ पता नहीं है जो हुआ है गांव में, तो वो देख रही है और उसका अलग दुख चल रहा है। बट सबको लग रहा है कि उसको अपनी माँ की याद आ रही है, पर उसको ऑब्वियसली ये चीज़ें जो हो रही है ये चल रहा है। आने वाले ट्रैक में अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या वाकई में मून और ऋषि की शादी हो जाएगी, क्या झनक ऋषि से अलग हो जाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा और अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई, इनके बीच की कड़वाहट इतनी ज्यादा है कि अब तो सबको नजर आने लगी है। भले ही इनकी शादी हो चुकी है, लेकिन ये जो अभी डिफरेंसेस हैं इनके, ये जा नहीं रहे हैं। कथा और यूवी की बात कर रही हूँ, कभी नीम नीम कभी शहद शहद में फिलहाल गृह प्रवेश की रस्म हो रही है, और गृह प्रवेश के वक्त भी देखिए दोनों के बीच झगड़ा ही चल रहा है। कथा और यूवी की शादी में कलेश और केवल कलेश ही हुआ है। अब इनकी शादी तो ये केवल परिवार वालों की मर्जी थी, क्योंकि कथा और यूवी तो एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो जब दो इंसान एक दूसरे से नफरत करते हैं तो उनके बीच कोई रिश्ता कैसे कायम हो सकता है। परिवार की खुशी के लिए इन दोनों ने शादी तो कर ली, अब शादी की है तो रस्में भी निभानी पड़ेगी। बहू रानी ससुराल में आ गई है और रीति रिवाज के हिसाब से कथा का गृह प्रवेश हो रहा है। अब इस गृह प्रवेश में ज्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आया है। जरा नजर उठा के देखिए, यहाँ पर आपको भाभो भी नजर आएंगी। हाँ, वही भाभो जो कभी संध्या बिंदनी की सासू माँ हुआ करती थी। अब यहाँ पर इस सीरियल में वो कथा की बड़ी सासू माँ बनी है। अब बड़ी सासू माँ है तो उनकी बातें भी बड़ी बड़ी होगी। दिया और बाती, उस शो में भी गृह प्रवेश ऐसा था, पानी भर गया था और जब बीननी आती है हाथ में झाड़ू पकड़ा देती हूँ। यहाँ पे जो गृह प्रवेश है ये हम सबको अचंबा कर चुकी है। अचानक से, मतलब मैं तो सोच ही नहीं सकती कि किसी घर में ऐसा गृह प्रवेश हो सकता है। और ये जो है अपनी बहू की दीवानी, मैं दीवानी कथा की दीवानी, ये लो मैं सब बच्चों की दीवानी अपने बेटों के भी, अपनी बहुओं के भी, और अब अपने पोते इनकी भी दीवानी हो गई। बड़ी जेठानी तो अभी आई हैं, और फिर वो तो हमारी वैसे ही जेठानी जी हैं। हाँ, अब गृह प्रवेश के लिए जो आलते वाली थाली रखी गई है ना, उसमें गर्म पानी डाला गया है, और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि यूवी की बहन ने किया है। ननंद का काम सफल तो हुआ, बड़ी सासू माँ से ताने भी मिले, तो वहीं यूवी ने एक काम थोड़ा सा ढंग का किया। अब गृह प्रवेश के रस्म को निभाना तो पड़ेगा ही। तो देखिए यूवी ने कैसे कथा को गोद में उठा लिया। ये सिचुएशन दोनों के लिए थोड़ी ऑकवर्ड तो हो गई थी, लेकिन क्या करें, राइटर ने कुछ ऐसा ही लिखा तो सीन तो करना पड़ेगा। तमन्ना की तमन्ना पूरी नहीं हुई है और उसी के वजह से मेरा गृह प्रवेश हो गया है और उसका जो प्लान था वो फ्लॉप हो गया है।
तो अब आगे क्या होगा वो आप एपिसोड में देखेंगे। बस मैंने उनके आलता में गर्म पानी मिलाया था ताकि शक भी मुझ पे ना जाए, ताकि मेरा काम भी हो जाए। बट फिर भी यूवी टू द रेस्क्यू एज ऑलवेज, उनकी रस्म पूरी करवा दी। अब घर की बहू घर में आ गई है, असली कवायद तो अब शुरू होगी। अब कथा जितने भी आयुर्वेदिक नुस्खे आते हैं ना, अभी से अपने घर वालों पर आजमाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी नैया उसी से पार होने वाली है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। वैसे तो टीवी की बहुएं, सास, बेटियां, चाचियां, मामियां इतनी सुंदर लगती हैं, लेकिन इसके पीछे मेहनत भी बहुत लगती है। और ये पूरी मेहनत होती है मेकअप रूम में। फ्रॉम देयर आउटफिट टू देयर मेकअप टू देयर ज्वेलरी, फुटवेयर, एवरीथिंग शुड बी टॉप नॉच। रीना रानी कैसे तैयार होती हैं और कैसे अपने गेटअप में आती हैं, तारा की सास का किरदार निभाती हैं वो, तो आइए उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या रहती है पीछे की तैयारी। नमस्कार, मेरा नाम रीना रानी है और लेकर हम दीवाना दिल में मैं सुमित्रा प्ले करती हूँ। और आज मैं सास, बहू और साजिश के साथ हूँ और आपको अपने मेकअप रूम का सैर कराऊंगी। साथ में खाने पीने का क्या आइटम है, मेकअप का कितने सारी चीज़ें हम लेके साथ घूमते रहते हैं, वो सब आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले दरवाजे पर गुड वाइब्स ओनली मेरे कमरे के डेकोरेशन से, ये हमारी राधा रानी, मुझे ये पोज बहुत प्यारा लगता है, राधा और कृष्ण का। मेरे रियल घर में भी ना बहुत सारे मैंने 50-60 प्लांट्स रखे हुए हैं, तो इसको यहाँ अंदर चूँकि धूप नहीं आती है, एसी वो बहुत, तो मैं थोड़ा सा उसको अपनी वाइब्स देने के लिए मैंने स्टिकर्स लगा रखे हैं। अब ये देखो, ये रियल प्लांट है मेरा, मैंने मनी प्लांट, और ये बैम्बू मेरा जो बेटा बना है गौतम सिंह विज, तो मदर्स डे पे उसने मुझे ये गिफ्ट किया। छोटू साइज के तो स्पीकर रखती हूँ, इसमें ज़्यादा शोर तो चाहिए नहीं होगा। गज़ल सुनती हूँ, गाने सुनती हूँ, मिजाज के हिसाब से है। और आइए अब खाने के आइटम दिखाती हूँ आपको। है तो मतलब खाने के आइटम ऐसे पूछिए तो बहुत सारा इसके अंदर स्टोर किया हुआ है। भेल है, सिंगदाना है, चना है, इसके अंदर बहुत सारा भरा हुआ है। लेकिन फ़िलहाल अभी सावन चल रहा है, तो सावन में मैं एक टाइम ही खाना खाती हूँ, तो ये फ्रूट्स सब मैंने आधे खा लिए हैं, आधे पड़े हुए हैं। और ये मेरे सीड्स हैं जो मैं सुबह सुबह आके खाली पेट खाती हूँ। सौंफ है, मिश्री है, ये मेरा केटल है जब मैं पानी गर्म करती हूँ। ये मैं पॉजिटिविटी के लिए और रूम का माहौल मतलब के लिए ये कैंडल और कपूर जलाती हूँ मैं। मेरे पास अचार की वेराइटीज़ है बहुत सारी, जिनको भी खाना होता है। नमक 3-4 तरह का रखती हूँ मैं, बटर, पीनट बटर वगैरह ये सब रहता है। तो बच्चों को जब कुछ खाना पीना होता है तो वो मेरे से अम्मा के पास तो मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ, या यूनिट के कोई भी बच्चे हों तो उनको मिल जाता है। तो मैंने यहाँ भी, ये देखो लाइट ऑफ हो गई है, ढीला तो यहाँ भी मैंने मनी प्लांट आर्टिफिशियली लगाया, लेकिन लगाया है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये जो है ना गिफ्ट, दीपशिखा नागपाल जो बहुत नोन एक्ट्रेस है, तो हमारा बहनों का रिश्ता है, सोल सिस्टर हम लोग हैं। तो उसने मुझे ये 25 दिसंबर को क्रिसमस पे गिफ्ट किया कि जी आपको नज़र ना लगे आपके कमरे को आपको, तो उसका ये प्यारा सा गिफ्ट मैंने अपने कमरे में लगा रखा है। और हम एक्टर्स के लिए जो सबसे हैप्पी प्लेस होता है, तो आवर हैप्पी प्लेस ये मैंने लगा रखा है, क्योंकि हम ज़्यादा खुश अपने मेकअप रूम में, अपने सेट पे, अपने काम पे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लेके घूमते रहते हैं। ये आउटलाइन के पूरे डब्बे हैं, ये
जो मतलब कभी भी काम पड़ते हैं तो हम लोग है ना, हर कलर का मेरे पास ये रहता है। और ये देखो मेरे दवा का पाउच भी है, बहुत लंबा चौड़ा सा। इसमें दर्द की दवा, मल्टीविटामिन, एसिडिटी की दवा, सब तरह की दवाई होती है। सेट पे किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो उनको पता है कि अम्मा के पास मुझे मिल जाएगा। नेल पेंट्स, लिपस्टिक पेंसिल, ब्लश ऑन, लिप बाम, ये सारी चीज़ें हमारे पाउच में होती हैं। अब तो मैं थोड़ी विडो हो गई हूँ ना, तो थोड़ी नहीं विडो हो गई हूँ, तो मुझे अभी बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन प्राइमर है, ये ब्लश ऑन है, ये भी ब्लश ऑन है। और यहाँ पे आप देखो, ये मेरा सबसे फेवरेट है। ये जो कलर्स है ना, बहुत मतलब ऐसा है ना कि कभी भी कहीं भी किसी भी ओकेज़न पर आप यूज़ कर सकते हो। ये मेरा परफ्यूम है, ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है, जो कि मैं ऑलवेज़ यूज़ करना चाहती हूँ। इसके अलावा मुझे जल्दी कुछ पसंद नहीं आता। इसको मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। तो ये सारी मेरी बिंदीज़ हैं। ये अभी मैं ब्लैक बिंदी, पहले तो मैं बहुत तरह तरह की डिज़ाइनर बिंदी लगाती थी, अब वीडियो होने की वजह से मैं ये ब्लैक ही बिंदी लगाती हूँ। ये पाउच मैंने ट्रांसपेरेंट इसलिए रखा है ना, क्योंकि पहले मेरे पास कलरफुल था तो सामान बहुत खोजना पड़ता था कि ये कहाँ गया, वो कहाँ गया। अभी क्या किया मैंने, 2 बड़े बड़े पाउच ले लिए, जो है सामने दिखे, ऐसे उठाओ, दिख गया, निकाल लो। मुझे तो ये अच्छा लगा क्योंकि सब चीज़ें दिख जाती हैं, तो आपको सबको एक साथ सब निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। ये मेरा चेयर, लाउंज चेयर, मैं इसी पे सोती हूँ, इसी पे बैठती हूँ और एकदम लाई डाउन हो जाती हूँ। 1 सेकेंड दिखाती हूँ। ये तो सब कहते हैं अम्मा महारानी हो जाती है एकदम से, उसमें से चश्मा मेरा लगा रहता है। मैं पढ़ती रहती हूँ किताबें। अभी मैंने मोहन राकेश को पढ़ा लगातार, और फिलहाल 2 किताबें उनकी ख़त्म की। मंटो की भी कहानियाँ रखी हैं, 2-4 कहानियाँ उसकी पढ़ी हैं। ये लहरों के राजहंस अभी पढ़ रही हूँ। इसके पहले मैंने बदचलन पढ़ा, गुनाहों के देवता पढ़ा, चांदपुर की चंदा पढ़ा। मतलब पढ़ती रहती हूँ मैं, क्योंकि हम थिएटर बैकग्राउंड से है ना, तो थिएटर में बहुत पढ़ा हमने, और काफ़ी साल से गैप हो गया ये डेली सोप के चक्कर में। तो फिर से मैंने कहा कि नहीं, किताबें रखने से नहीं, पढ़ना भी पड़ता है। तो अभी मैं जब से इस शो में आई, फिर से मैंने किताबें पढ़नी शुरू की। तो बहुत मैं सबको बोलती भी हूँ कि पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो बच्चे भी मेरे पढ़ना शुरू किए हैं, मतलब सेट पे गौतम खासकर। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सास बहू और साजिश के साथ बात करके, मिलके, और साथ में साथ कुछ गुनगुनाया भी। आप लोग भी गुनगुनाना, हमेशा गाना सुनना बहुत अच्छा होता है, बहुत बेस्ट थेरेपी होती है हर इंसान की लाइफ के लिए। कभी भी आपको कुछ भी लगे, गाना सुन लो, सब ठीक हो जाता है। बहुत सारे मीनिंग निकल जाते हैं जीवन के। तो सुनो, और सास बहू साजिश आप देखते रहो, और आप ज़रूर से बताना कि कैसा लगा ये सेगमेंट आपको। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। रेणुका के मन में सचिन को लेकर इतनी कड़वाहट क्यों है, ये तो हम सभी जानना चाहते हैं, और बताने वाला भी कोई आ गया है। सीरियल उड़ने की आशा में एंट्री हो गई है सचिन के दोस्त की, वो भी बचपन के दोस्त की। और अब बचपन का दोस्त आया है तो बचपन की कुछ बातें भी बताएगा। उस अंधेरे में सिर्फ तू था मेरे साथ। रंजीत, वक्त बुरा था और राज कह रहा हूँ। देखो वो आ गया है जिसके आने से खुलने वाला है इस सचिन के अतीत का सबसे बड़ा राज। अब सचिन की कहानी में हमेशा से कुछ तो मिसिंग था। उसके बचपन में क्या क्या हुआ, उसके अतीत में ऐसी कौन सी चीज हुई जिसकी वजह से रेणुका उससे इतनी नफरत करती है। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, और अब देखिए मेकर्स इसी सस्पेंस को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है रंजीत, हमारे अजय भाई जो रंजीत का रोल कर रहे हैं।
हैं और आज हम एक प्रोमो शूट कर रहे हैं और रंजीत सचिन की ज़िंदगी का वो पहलू है जो सचिन से जुड़े वो राज सबके सामने लेके आएगा और सचिन की वो बैक स्टोरी जो लोगों को जाननी है इतने टाइम से उसके बारे में होता है ना। अक्सर बहुत सारी कहानियों में ये होता है कि जो पास्ट आता है वो उसमें कोई लड़की आती है यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि पास्ट में एक लड़का आ रहा है तो एक्चुअली ये सचिन का एक्चुअली मतलब शुरुआती कहानी से ही ऐसा चलता आ रहा है कि उसका एक राज है जो किसी को नहीं पता। कहानी में हो गई है सचिन के दोस्त रंजीत की एंट्री, जिसने हमेशा से ही उसका साथ दिया। शो में एंट्री हुई है अजय चौधरी की, जो सचिन के दोस्त रंजीत का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। सीरियल उड़ने की आशा में अब एक नए ट्रैक की शुरुआत हो गई है और इसका प्रोमो शूट भी किया गया। साइली को भी नहीं पता है कि आखिर सचिन के अतीत में ऐसा क्या हुआ है, रंजीत और सचिन का रिश्ता किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो हम आपको बता देते हैं कि बचपन में सचिन और तेजस जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो उस वक्त तेजस ने एक बच्चे को धक्का दे दिया था। गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब सचिन उस वक्त तेजस से बड़ा था तो उसने सोचा कि ये इल्जाम वो अपने सर ले लेगा। इस वजह से सचिन को बाल सुधार केंद्र में भी जाना पड़ा था और वहीं पर सचिन को उसका ये दोस्त रंजीत मिला जिसने उसका साथ निभाया। बचपन में जो ये हादसा हुआ उसी वजह से रेणुका सचिन से नफरत करती है। जो ऑडियंस है वो बहुत बेसब्री से बहुत टाइम से इनफैक्ट बोल रहे हैं कि ये सचिन का पास्ट क्या है, बस हमें मतलब उंगली करके छोड़ देते हो, कुछ बताते ही नहीं हो। तो ये सब आपके लिए अब आपको पता चलेगा कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था और सचिन की ज़िंदगी में ये जो कुछ एक अलग अपब्रिंगिंग जो उसे मिली है वो क्यों मिली है। अब रंजीत सचिन की जिंदगी में वापस आ गया है तो ये राज जल्द ही खुलेगा। इस सवाल बहुत सारे हैं लेकिन इसके जवाब भी आपको बहुत जल्द ही मिलेंगे। नया ट्रैक आया है, नए किरदार की एंट्री हुई है तो नया धमाका भी होगा। हमें उम्मीद है कि रंजीत सचिन के बचपन के कई सारे राज खोलेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कह सकते हैं कि इतिहास दोहराया जा रहा है। एक ऐसा ही लव ट्रायंगल हमने कुछ अरसे पहले भी देखा था। अभी फिलहाल सीरियल परिणीति में आदित्य जो हैं उनको प्यार हो गया है प्रीत से और वो जानना चाह रहे हैं कि प्रीत के दिल में आखिर है क्या। जब अचानक से हवाएं तेज हो जाएं, मौसम सुहाना लगने लगे, जब चांद बड़ा हो जाए तो समझ जाइए कि किसी को प्यार हो गया है। हो गई है आदित्य और प्रीत की लव स्टोरी की शुरुआत। इनके दिल में भी एक दूसरे के लिए कुछ कुछ होने लगा है। सीरियल परिणीति में फिलहाल चल रहा है आदित्य और प्रीत के बीच रोमांस। आदित्य को ये बात समझ आ गई है कि वो अपना दिल प्रीत को दे बैठे हैं, मगर आदित्य अब प्रीत से जानना चाहते हैं कि आखिर उसके दिल में क्या है। भाई हमें तो लग रहा है कि इतिहास दोहराया जा रहा है। कुछ अरसे पहले भी हमने परी और संजू को प्यार में पड़ते देखा था और अगर उस कहानी में नीति थी तो यहाँ पर निशा वो कमी पूरी कर रही हैं। ये तो बहुत नेचुरल है एक्चुअली। जब भी प्यार होता है तो आप हिचकिचाते हैं, आपको नहीं पता होता सामने वाले के दिल में क्या फीलिंग्स है। तो यही प्रीत और आदित्य के बीच में इस वक्त हो रहा है। आदित्य को पता नहीं है कि प्रीत उसे पसंद करती है नहीं, क्योंकि आदित्य कहीं ना कहीं प्रीत को पसंद करने लगा है। तो टू नो अबाउट इट, वो कंफर्मेशन पाने के लिए आदित्य पूरी कोशिश कर रहा है कि प्रीत के दिल की बात पता कर ले। ये लव ट्रायंगल हमें संजू, परी और नीति की याद दिलाता है, मगर यहाँ हमारे आदित्य बाबू अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं पा रहे। प्रीत आदित्य के बारे में क्या सोचती है,
क्या उसके दिल में भी आदित्य के लिए प्यार है, ये वो जानना चाह रहे हैं। मतलब वो एक पोक करने का एक तरीका है जहाँ पर मैं प्रीत को पोक कर रहा हूँ ताकि उसके मुंह से सच निकलवा सकूँ। अब तक तो उसके मुंह से सच नहीं निकल पाया है, बट फिर भी आदित्य लगा हुआ है और वो नहीं चाहता कि दोनों के बीच में कोई भी ऑकवर्डनेस रहे, तो वो बहुत ही प्यार से बड़ी सरल तरीके से ये अपना जो ट्राई है वो किए जा रहा है। उसे नहीं पता इस बारे में कि आदित्य और निशा की भी शादी की बातें हो रही है, बट इस वक्त तो आदित्य के दिल में निशा के लिए कोई ऐसी कोई जगह है नहीं। वो प्रीत को कहीं ना कहीं पसंद करने लगा है। तो इट्स अ लव ट्रायंगल एंड देखते हैं कि ये ट्रायंगल कहाँ पहुँचता है और वो फाइनल जो फुल स्टॉप है वो कहाँ लगता है। अब इन दोनों के प्यार के बीच एक निशा ही है जो आ सकती है, और फिर तो हम ये पक्के तरीके से कह सकते हैं कि इतिहास दोहराया जा रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, एक दिन मैं सोच रही थी कि अब तो हमारे समर वेकेशंस भी नहीं होते हैं, मतलब इस तरीके की कोई लंबी छुट्टी अब तो हमें मिलती ही नहीं है। सैटरडे संडे छुट्टी मिल जाए वही बड़ी बात है। तो अभी फिलहाल बचपन की याद आई है, तो ये भी बता दूं, उन्नति और राघव भी अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं। सीरियल जाने अनजाने में उन्नति ने राघव के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है। पार्टी में क्या क्या हो रहा है जरा देखिए। बचपन की यादें हैं खट्टी मीठी इमली की टॉफी जैसी। मीठी मीठी यादें और खटास इस बात की कि अब वो यादें सिर्फ यादें ही रह गई हैं। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि उन्नति ने तैयारी कर ली है राघव की उन सभी बचपन की यादों को एक बार फिर से ताज़ा करने की। उन्नति ने अपने भाई के लिए एक पार्टी रखी है और इस पार्टी में जरा देखिए उन्नति और राघव आज अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे उन्नति और राघव को देखकर आपको भी अपने बचपन के दिन याद आ जाएंगे, जब मेले में जाकर कुछ ऐसे ही गेम्स हम सभी खेला करते थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने राघव के लिए एक वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में हमारी मॉम हमारे लिए करती थी। तो इसमें हमारी बहुत ही बचपन की यादें हैं, जैसे गेम्स या कोई फूड स्टॉल या कोई चॉकलेट का कुछ, तो सारी ही वो चीज़ें जो बचपन में हम लोग जैसे करते थे। तो बस एक छोटा सा गिफ्ट उन्नति की तरफ से राघव भैया के लिए। ये किसी भी चीज़ के लिए प्लान नहीं है, ये उन्नति का जेन्युइन प्यार है अपने भैया के लिए। तो इकलौती चीज़ है जिसके लिए उन्नति जेन्युइन रहती है वो उसके भैया। तो जस्ट आउट ऑफ लव मैंने ये सब प्लान किया पूरी रात उठ के। अब रीत करे भी क्या, राघव उससे नाराज है, इसीलिए तो वो उससे बात भी नहीं कर रहा। अब जरा बुआ जी को देखिए, वो तो ये देखकर ही खुश हैं कि राघव और रीत एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। तो बहुत खुश हूँ, तो आगे क्या देखने को मिलेगा? तो अभी तो खुशी का ही माहौल है, लेकिन वो रीत से नाराज़ है। तो वो पूरी पार्टी में थोड़ा थोड़ा रीत से खफा रहता है, तो रीत को थोड़ा बुरा लगता है। तो अभी तक तो यही। ऑफ कोर्स रीत भी खुशी के माहौल में शामिल होगी, बस उसको थोड़ा लगेगा कि राघव से बात क्यों नहीं कर रहा। बुआ तो चाहे बुआ बस दूर से देख के खुश हो रही है कि चलो अच्छा है कि इन दोनों के बीच में नाराजगी है। अब देखा जाए तो सब कुछ ठीक तो हो रहा है। वो उन्नति जो अपने भाई राघव से कल तक नफरत करती थी, आज उसके दिल में राघव के लिए प्यार आ गया है। भाई बहन का रिश्ता तो ठीक हो गया है, लेकिन रीत और राघव के बीच दूरियां आ गई है। अब हम तो यही चाहते हैं कि राघव और रीत के बीच जो ये दूरियां है ना, वो जल्द से जल्द मिट जाएं।
मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।